कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का न्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 1.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, ज़रा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा, आपने इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता में स्टूडियो में बैठे, बोलिए ना प्लीज रागिनी जी, आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 45 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज़्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे, कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ? 370 अपने आप पार कर लेंगे, उसका क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए, उसका क्या हुआ? और मीनाक्षी, आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत करिए। अच्छा, चलिए, एनडीए और फिर कह रही इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं, चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं चाहते हैं। नहीं, ठीक है, केवल भाजपा प्रवक्ता से बात, और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आप फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाते। रागिनी जी, इट्स अ गुड डे फॉर यू। एक मिनट, 70,000 वोट रागिनी, एक मिनट, और अरुण गोविल आगे हो गए 41,000 वोटों से। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, आपको बता दूं, दुरुस्त कर लीजिए अपना। गुड डे फॉर यू, और हम तो आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि 101 सीट पर कांग्रेस पार्टी ट्रेंड कर रही है, आप लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल तो सुनिए रागिनी जी, आप बधाई मुझसे दे रही हैं तो मुझसे सवाल भी तो सुनिए। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, क्या वजह है? छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी तकरीबन क्लीन स्वीप की दिशा में आगे जाती दिखाई दे रही थी, क्या वजह है? इसमें दो बात कहूंगी। एग्जिट पोल वाले दिन भी जो हमारा अपना भी आकलन था, जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, तमाम हमारे गठबंधन के साथी और वरिष्ठ नेताओं ने एक 295 का आंकड़ा रखा था, कमोबेश 5-7 सीटें ऊपर नीचे। तब जब चर्चा हुई तो मध्य प्रदेश और गुजरात, जो मैंने एग्जिट पोल में, मैं जिन जिन चैनल्स पर थी, मैंने कहा कि इन दोनों प्रदेशों में कुछ उलटबांसी होती हुई दिख नहीं रही है, ये कमोबेश वैसा ही रहेगा। और क्योंकि ये दोनों प्रदेश मुझे लगता है संघ की भी प्रयोगशाला रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहे हैं, उसको हम तोड़ नहीं पाए, ये मैं स्वीकारती हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा गया कि कांग्रेस केवल अपने अलायंस के लोगों के कंधे पर सवार होकर चलती है। राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिला है। हालांकि मुझे लगता है कि कर्नाटक में हमारी अपेक्षा ज़्यादा सीटों की थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग बनाने में अपना स्टेटस को कामयाब रही है। पर एक बात मैं कहूँगी
कि 2004 का चुनाव एक बारी याद कीजिएगा, जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर नारा था, तब भी जनता बिल्कुल खामोश थी। एग्जिट पोल्स ने 282 तक एनडीए को सीट दिखाई थी, 187 आए थे। और वैसा ही आप देख रहे होंगे कि चुनाव खामोश रहा, वोटर कुछ कह नहीं रहा था, पर मन में कुछ ठाने हुए बैठा था, इसीलिए एग्जिट पोल भांप नहीं पाए। तो अभी देखिए धीरे धीरे जैसे गुत्थी सुलझेगी, मुझे लगता है ये इंडिया के फेवर में, इंडिया गठबंधन की तरफ ये आंकड़े कंसोलिडेट होते हुए दिखेंगे। मतलब आपको यकीन है कि आप सरकार बना ले जाएंगी? मीनाक्षी देखिए 2 बार सुबह से हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी 270 के माफ कीजिए एनडीए 270 के आंकड़े को पार करके वापस नीचे गिरा है। ये 20-25 सीट का ही तो मुझे लगता है खेल है, और उसमें भी आप खुद कह रही हैं कि बहुत सी सीट ऐसी हैं जो 500, 1000, 2000, 5000 के मार्जिन से आगे पीछे, तो अभी कुछ भी हो सकता है। वो बहुत से चैनल कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। ठीक है, हम पिक्चर का इंतजार करते हैं। ट्रेलर जो है वो कांग्रेस पार्टी का मोराल बूस्ट करने वाला है। बहुत शुक्रिया रागिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 284 सीट पर एनडीए लीड करता हुआ, 245 सीट पर इंडिया अलायंस लीड